हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ लॉज। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और हमें थोड़ा इसके बारे में ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किरचॉफ के हमारे पास दो लॉ हैं या दो रूल कह लो। ये रूल्स भी कहे जाते हैं, इसको आपके ये लॉज भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के दो लॉ हैं। पहला है आपका किरचॉफ करंट लॉ, KCL के नाम से फेमस है, किरचॉफ करंट लॉ। इसका एक नाम और भी है, जंक्शन लॉ। इसको क्या कह सकते हैं, जंक्शन लॉ भी इसको कहा जाता है। दूसरा आपका है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम कहते हैं लूप लॉ भी इसको कहा जाता है। जंक्शन और लूप लॉ, जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं KCL को, इसको हम लूप लॉ भी कह सकते हैं। अब जंक्शन का मतलब क्या है, लूप का मतलब क्या है, ये देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे KCL और KVL के लॉ के बारे में। तो जंक्शन का मतलब होता है किसी भी सर्किट का, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका करंट डिवाइड हो रहा हो। जैसे ये आपका कोई पॉइंट मैंने मान लिया है, ये आप कहोगे नोड कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको नोड लॉ भी हम कह सकते हैं। यानी कि जहां पर करंट आकर के इकट्ठी हो रही हो या जा रही हो, जहां पर मोर देन 2 वायर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हो। दो का तो मतलब होगा नहीं, अकेला है, करंट ऐसे आया ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर आपके मोर देन 2, 1, 2 और 3, कम से कम 3, ज्यादा हो कोई बात नहीं है, तो सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका करंट डिवाइड हो रहा हो, उसे कहेंगे आप जंक्शन या नोड। जैसे रेलवे जंक्शन होता है आपका, वहां पर आपकी बहुत ट्रेन आती है और ट्रेन यहां से आई, ऐसे गई, कोई ऐसे आई, तो उसे कहते हैं जंक्शन। ऐसा ये भी क्या है, जंक्शन है। यहाँ पे ट्रेन नहीं, यहाँ पे करंट आपकी आएगी, करंट आएगी, करंट आएगी, अब बहुत सी करंट आ रही है, कुछ जा रही है, तो वो कहलाता है आपका जंक्शन। लूप का मतलब क्या होगा, लूप का मतलब ऐसा होता है जब क्लोज आपका हो एकदम ऐसे, ये कहलाएगा आपका एक लूप, जो कैसा हो, क्लोज हो। तो सर्किट का एक वो पार्ट जिसका अगर आप देखें कंप्लीट घूम करके वो पूरा क्लोज हो जाए, उसे कहेंगे हम क्या, लूप लॉ। तो किरचॉफ के दो लॉ है, एक जंक्शन है, एक आपका लूप है। तो पहले बात करते हैं किरचॉफ की फर्स्ट लॉ की, जो आपका है किरचॉफ करंट लॉ या KCL। इसका स्टेटमेंट ये है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी नोड पर या किसी भी जंक्शन पर जो करंट आता है, जितना करंट आपका आ रहा है उतना करंट ही उस जंक्शन से जा रहा होगा। जैसे अगर मैं कोई जंक्शन बनाता हूं, ये कोई मैंने जंक्शन यहाँ पे बना ली, ये सर्किट का कोई पार्ट आपका हो सकता है। यहां से करंट मान लो I1 आया है, यहां से करंट I2 आया है, यहां से करंट आपका I3 आया है, यहां से करंट आपका I4 गया, यहां से करंट आपका I5 गया। तो इस जंक्शन पर जो करंट आपका आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है, आपका I1 आया है, I2 आया है, I3 आया है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट कौन सा है, जो करंट आपका आ रहा है। ठीक, इनकमिंग करंट इसको आप कह सकते हो। जो जा रहा है करंट वो कितना है, I4 प्लस I5, ये क्या है आपका, दिट इज आउट गोइंग करंट है। ठीक, यानी कि जो करंट आपका आ रहा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू सिग्मा आउट गोइंग करंट। किसी भी नोड पर आपका इनकमिंग करंट का अलजेब्रिक सम और आउट गोइंग करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा बराबर रहेगा। या एक काम आप और कर सकते हैं, इन सारी करंट्स को इधर चाहे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया,
इट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी सर्किट के किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, ये कह सकते हैं, या किसी भी सर्किट के किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट का एल्जेब्रिक सम और आउटगोइंग करंट का एल्जेब्रिक सम सेम होता है। यही है इसका स्टेटमेंट। एट एनी नोड इन एनी सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट्स ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी नोड इन एनी सर्किट। तो यहां से बात आई, करंट आपका जो भी आएगा वही करंट आपका जाएगा। दूसरी बात, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना चार्ज पहुंच रहा होगा वहां से उतना ही चार्ज आपस में आगे जा रहा होगा। यानी करंट का मतलब क्या है, आपका फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जितना चार्ज यहां पहुंचेगा उतना चार्ज यहां से आगे जाएगा, इसमें कोई चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं किरचॉफ का करंट लॉ जो है, केसीएल जो है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ध्यान रहे, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केसीएल का क्या स्टेटमेंट आपने देखा, एट एनी नोड सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। और ये किस चीज के कंजर्वेशन पर बेस्ड आपका हो गया, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इस लॉ में हमने क्या देखा है, केसीएल का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको करंट को डिवाइड कैसे कैसे करना है। अब मैं एक चीज देखता हूं, चलो सपोज मेरे पास कोई एक सर्किट का पार्ट बनाया है मैंने, इट इज 4 एम्पियर, इट इज 5 एम्पियर, इट इज 1 एम्पियर, इट इज 2 एम्पियर। तो बताइए बाकी में करंट कितना कितना होगा। तो एक बात सोच कर देखिए आप, ये नोड है आपका ये, ठीक है, यहां से 4 एम्पियर करंट आपका आ रहा है। क्योंकि नोड की बात क्या होती है, किसी भी नोड पर जो करंट आपका आ रहा है उतना करंट ही जा रहा होगा, ठीक है। तो इधर 4 आपका आया, लेकिन 4 में से एक इधर गया, तो कितना बचा 3, तो इधर कितना जाना होगा आपका 3 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, 1 आपका इधर से आ रहा है, कुल कितना हो गया 6। जाने का रास्ता कौन सा है, यही है, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहां से आया 3, इधर गया 2, तो जाने वाला करंट कितना है 2, इधर हो गया, आ रहा है 3, तो आने वाला करंट कितना है 3, जा रहा है 2, कितना बचा इधर आपका 1। अब 1 इधर गया, 6 ऊपर से आ रहा है, तो कितना बचा 7 एम्पियर। यदि आप देखें ओवरऑल तो कुल कितना करंट एंटर कर रहा है इसके अंदर, 4 यहां से आ रहा है और 5 यहां से आ रहा है, कुल कितना हो गया 9। तो जाने वाला भी 9 ही बैठ रहा होगा, ठीक। तो ये है आपका केसीएल। केसीएल का मतलब होता है करंट को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जो भी करंट आपका आ रहा है आपको उसी करंट को डिवाइड करना है। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, रैंडमली मैंने कोई सर्किट ड्रॉ कर दिया, मान लो ये सपोज है कोई सर्किट डायग्राम, ये कोई सर्किट है, ये आपके रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ठीक। तो यहां से मान लो करंट आपका आई जा रहा है, तो अब आपस में आपको इसमें क्या करना है, करंट को बांटना है। तो क्या करोगे आप, ये आपके R1, R2, R3, R4, R5 कुछ भी हो सकते हैं। तो करना क्या होगा आपस में, आपको इसमें आप अपनी मर्जी से, मान लो यहाँ पे करंट गया I1, I में से I1 आपने इधर भेज दिया, तो कितना बचा होगा, I में से कितना कम हो गया I1। अब जब ये करंट यहां पहुंचेगा या ये यहां पहुंचेगा, आप अपनी मर्जी से कैसा भी करंट मान सकते हैं। मान लो कि I2 इसमें इधर आ गया, अब I1 में से I2 इधर आया, तो कितना बचा होगा I1 माइनस I2। अब I2 ये आ रहा है, I माइनस I1 ये आ रहा है, यहाँ पे कुल कितना करंट हो गया, इन दोनों का सम कहां जाएगा, आपका इधर जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। अब ये करंट पहुंच गया इधर, ये आया, दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, तो
तो I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, आपका I ही बचेगा। तो ऐसे आप करंट बांट सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, I2 को ऊपर कर देते तो फिर यहां से आपका ही घट जाता। ठीक है, तो आपको सर्किट में करंट बांटना आना चाहिए। आप करंट बांटने के लिए अपनी मर्जी से किसी ब्रांच में कौन सा करंट मान सकते हैं, ये आपकी छूट पड़ती रहेगी। यदि आपने I2 ऐसे माना है मान लो, और सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया है सपोज I2 की वैल्यू आई करके माइनस के 3 एम्पियर, तो इसका मतलब होगा करंट आपकी 3 एम्पियर A to B नहीं B to C जा रही होगी। यदि प्लस का आ जाता तो ऐसे ही आपका आ रहा है। यदि प्लस का आंसर आ रहा है तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। यदि आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिखोगे आंसर करंट इन दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम B to A। पॉइंट आती है तो A to B लिखोगे आप। तो केसीएल में क्या है, सिर्फ आपको करंट को बांटना है। कैसे बांटना है बता दिया गया है, और हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के बारे में, KVL। ठीक, या इसका एक और नाम वो बताया था मैंने आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसका नाम एक और है लूप लॉ, क्योंकि ये आपका लूप में लगता है। आपके पास मान लो कोई क्लोज लूप है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आप, ये कोई बैटरी है मान लेते हैं, सपोज 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक, तो इसमें करंट आपका जा रहा है I, ये कहलाएगा आपका एक लूप। तो लूप का मतलब क्या है, क्लोज आपका होना चाहिए। जैसे मान लो A B C D फिर आपके A पे आ गए, तो KVL कहता है, मतलब किरचॉफ का सेकंड लॉ भी है ये, और KVL भी जो कहा जाता है, ये लगता किसमें है, लूप में लगता है। ये क्या कहता है, इसका बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट के किसी भी लूप में सम ऑफ ऑल EMFs या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल सोर्स, आप लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ऑल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन दैट लूप। इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल या ऑल EMFs कह लो। ठीक, ऑल EMFs, इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ऑल रजिस्टर्स present in that loop। उस लूप में जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स मौजूद होंगे, उन सभी के EMFs का अलजेब्रिक सम हमेशा इक्वल होता है किसके, उस लूप के अंदर जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं, उन रेजिस्टेंसेस में कितना कितना ड्रॉप आपका हो रहा है पोटेंशियल का, उसके बराबर आपका होगा। तो सिग्मा V इक्वल टू सिग्मा IR। अब इसमें अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है, हम वो बात देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल है हल्का सा इसमें। जैसे मान लो ये कोई मेरे पास लूप है एक, तो पहले तो आप समझना कि लूप्स में अलजेब्रिक सम हम किस तरह से करते हैं बैटरीज का। ठीक, मान लीजिए ये आपका है सपोज 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, कुछ करंट इसमें जा रही है आपकी आई। तो सिग्मा E का मतलब क्या है या सिग्मा V का मतलब क्या है, आप इसको सिग्मा E भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आप घबराने वाली बात नहीं है। सिग्मा E कह लो, सिग्मा V कह लो। तो सबसे पहला काम ये होगा, आपको लूप के अंदर जो चल रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, आप चल कैसे रहे हैं।
जब भी आप लगाएंगे केवीएल तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप लूप में ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर मैं ट्रेवल कर रहा हूं A to B, B to C, C to D, D to A। मैंने बना दिया है मान लो ये एरो। ये एरो क्या बता रहा है मुझे कि इस लूप में मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं। तो जब आप अप्लाई करोगे सिग्मा V या सिग्मा E, तो बैटरी का जो खेल है वो क्या है कि आप सम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको जोड़ दें 10, 20, 30, 5, 35, नहीं। इसका मतलब है कि आपको जोड़ना है विद साइन। साइन जोड़ना कैसे है, आप सेल के उस टर्मिनल का साइन लगाएंगे जिस टर्मिनल से आप निकल रहे होंगे। क्या समझ आपको, आप सेल का वो साइन यूज करेंगे जिस तरफ से आप सेल से निकल रहे होंगे। जैसे मैं इसमें जा रहा हूं ऐसे ऐसे, तो इस सेल में से मैं निकला हूं यहां से, ये आपका कौन सा टर्मिनल होगा, दैट इज प्लस टर्मिनल। तो सिग्मा ई की बात कर रहे हैं, इट इज योर +10। ऐसे आपके आ गए हम, यहां से इसमें एंटर किया है मैंने, निकला हूं यहां से, ये कौन सा है +5, क्योंकि प्लस का साइन आपका होता है बड़ी बैटरी, +5 एंटर किया, निकला हूं यहां से, ये कौन सा है नेगेटिव टर्मिनल है, माइनस का 20। तो कितना आपका आ गया ये +15 - 20 दैट इज -5। इस केस में सिग्मा ई होगा वो आपका -5 होगा। यदि आप लूप में ट्रेवल करते हो A to B, B to C, C to D, D to A, यदि आप इसी लूप में ट्रेवल ऐसे कर रहे होते, ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर आएगा देखो। अभी आप ट्रेवल करें ऐसे, अब ट्रेवल करोगे आप ऐसे ऐसे, तो यहां से निकले आप, इट इज योर -5, ये आपका माइनस का हो जाएगा 10, इट इज योर +20। अब आपका आंसर आएगा प्लस का 5। तो आप दोनों सही है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है आपको, अब जब भी लगाओगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आप लूप के अंदर ट्रेवल कैसे कर रहे हो, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही इसमें सबसे मेन है। ध्यान रखना आपकी मर्जी है, ये भी सही आंसर देगा आपको, ये भी सही आंसर देगा। अभी हम आगे लिखेंगे IR की वैल्यू भी सीखेंगे, तो आपको भी फिलहाल ये बताया मैंने कि जब भी आप सिग्मा E पता करने वाले हैं तो आप सेल्स का साइन कन्वेंशन यूज कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे पता चल गया होगा आपको, सेल का प्लस या माइनस का टर्मिनल सिलेक्ट कैसे करते हैं, आप लूप के अंदर चल कैसे रहे हो डिपेंड उस पर करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेकर देखता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये 4 सेल लगा दिए हैं और मैं ये पार्ट है किस सर्किट का, मैं इसमें ऐसे जा रहा हूं, ठीक, ये 20 वोल्ट का, ये 5, 6, 10 है, ये 12 है। तो इधर से मैंने इसमें एंटर किया है, निकलूंगा मैं कहां से, यहां से निकलूंगा। तो ये साइन कौन सा है प्लस माइनस, तो -20, इसमें आप निकलोगे इस साइड से +5, इसमें निकलोगे आप प्लस साइड से +10, निकलोगे माइनस साइड से -12। इसका जोड़ देंगे आप, इट इज योर 32 +15, इट इज योर -17 वोल्ट, इट इज योर सिग्मा V। तो यदि आप ऐसे आते तो ये आप आ जाता प्लस का 17। तो बैटरीज में या सेल्स में जब लगाओगे आप सिग्मा E, तो सेल का साइन देखना है आपको। ये आपका प्लस का 10 कब होगा, ऐसे निकलोगे, ये आपका -10 कब होगा, ऐसे निकलोगे। सेल के जिस टर्मिनल से आप निकल रहे होंगे उस टर्मिनल का आप साइन यूज करोगे, क्या लिखने के लिए, सिग्मा E लिखने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी, सिग्मा IR में क्या लिखना है हमको। तो सिग्मा IR में भी आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। साइन कैसे, कब लगाना है प्लस और कब लगाना है माइनस। अब जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है R1, आपने यहां से गए हो, करंट जा रही है आपकी I, या मैं I लेता हूं, आप इसमें जा रहे हो, ये दिशा है करंट की, और सपोज लूप में आप ऐसे ऐसे ही जा रहे थे,
तो आप इसको लोगे प्लस इसमें v, देखो आई मैंने क्या था आई इंटू आर, तो इसमें आपका साइन आएगा प्लस आई आर। यदि आप जा रहे हो, यदि सर्किट में या रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन आपके लूप में ट्रेवल करने की डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो भैया आप लगाओगे प्लस। कब लगाओगे प्लस? जब लूप में आपके साथ साथ करंट चल रही है। यदि किसी रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल उसी तरफ है जिस तरफ आप चल रहे थे लूप में, तो प्लस लगाओगे। यदि आप लूप में आप चल रहे हो ऐसे ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे ऐसे, तो लगाओगे माइनस का साइन। अब देखते हैं इसको हम एक बार यूज करके एक सर्किट के अंदर, ठीक है, उससे आपको ढंग से क्लियर आपका ये फंडामेंटल हो जाएगा। सपोज मैंने एक लूप बना दिया है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है ये, और ये है मान लेते हैं 20 ओम का 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये है आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी, ये है आपका मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ है मान लेते हैं एक बैटरी है 3 वोल्ट की। अब इसमें आपको पता करना है, मान लो फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो पहला काम आपका होगा करंट डिवाइड करना। करंट को आप ध्यान से बांटेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास छूट है करंट को डिवाइड करने की, जैसा मर्जी करंट वैसा बांट सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माना यहां से करंट आया है I1, या पहुंच गए हम, यहां से करंट आया है मान लो I2, तो I1 ऊपर से आया, I2 यहां से आया, यहां पे जाएगा आपका I1 प्लस I2। सपोज ये आपका लूप 1 है, इस लूप में मैं चलूंगा ऐसे ऐसे, रेंडमली मैंने बना लिया है, कोई बात नहीं है, आप जो चाहे मर्जी ट्रेवल कर सकते हो, छूट है आपके लिए। तो अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में आप देखो, ये मुझे क्या बता रहा है कि आप लूप में किस तरह से चलोगे, यानी कि ऐसे ऐसे चलना है। तो केवीएल कहता है सिग्मा V बराबर सिग्मा IR। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स प्रेजेंट इन द लूप। तो पहले आप लूप 1 में देख लो कि एक तो 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 3 वोल्ट की बैटरी है, तो सिग्मा V करना है मुझको। मैं चल रहा हूं ऐसे ऐसे, तो इस साइड से निकला मैं प्लस साइड से, तो प्लस का 10, यहां निकला मैं इसके माइनस साइड से -3, इसका काम हो गया। अब सिग्मा IR को देखना है, यहां से शुरू किया था, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे है देखो। अब देखिए मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट आ रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या लगाना पड़ेगा, -I × R। इसमें कितना करंट है आपका I2, R कितना है 2, I2 × R, यानी कि -2I2 × R। ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस इसलिए आया है कि आप चल रहे हैं उल्टे, बाकी से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये आपका हो गया यहां से -2I2 = 7, यहां से पता कर लोगे वैल्यू ऑफ I2। अब यहां देखो, इसमें आप लूप चल रहे हो ऐसे ऐसे, अप्लाई KVL इन लूप 2, तो सिग्मा V की वैल्यू क्या होगी, आप ऐसे आ रहे हो, करंट भी ऐसे आ रही है, तो प्लस का 3, अब ऐसे ऐसे गए, निकले हैं माइनस साइड से -5, सिग्मा V कर दिया। अब सिग्मा IR, अब ऐसे आ रहे हो इस लूप में और करंट भी इसमें ऐसे आ रही है, तो 2I2, अब ऐसे गए, करंट ऐसे है और आपकी दिशा भी कैसी है, ऐसी ही है, तो +3R ये हो गया। I कितना इसके अंदर आपका, ये हो गया I1 + I2। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे इसको, -2 = 2I2 और 3I2, 5I2 + 3I1। यहां से वैल्यू ऑफ I2 पुट कर दोगे आप इसमें, अब मिल जाएगा वैल्यू ऑफ I1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या आपको सिखाया है ये कि आप किस तरह से साइन लगाओगे, प्लस का साइन कहां पे आना है और साइन ऑफ माइनस साइन आपका कहां पर आना है।
आई होप कि आप उसको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक, आपकी समस्या जरूर दूर की जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।